जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जो कमेंट करते हैं कि मुझे ना शुरू से तैयारी करना है भैया, बताइए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या इसका सिलेबस है, कैसे तैयारी करें। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन ये है ना कि हम अभी शुरू कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो स्पेशली उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें हम एसएससी जीडी से रिलेटेड हर बात करेंगे जो आपको जानना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए, जो नए बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरू किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानिए कि एसएससी जीडी है क्या। तो एसएससी जीडी हर साल अपना एक वैकेंसी डालती है, उसमें बहुत विभिन्न सारे पद पे वैकेंसी आती है कांस्टेबल रैंक के लिए। जैसे सीएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, एसएसबी हो गया, एसएसएफ हुआ, एनआईए हुआ। तो इन सारे डिपार्टमेंट में भर्ती आती है कांस्टेबल रैंक के लिए। तो एसएससी जीडी कंडक्ट करवाती है और एसएससी जीडी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और ये एक जनरल ड्यूटी है, इसलिए इसमें जीडी बोला जाता है, एसएससी जीडी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मिनिमम आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से 10th पास हो, और मैक्सिमम तो आप इंटर किए हुए हो, ग्रेजुएशन किए हो, सब लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें जनरल वालों के लिए 18 से 30 है, आपको पता है। ओबीसी वालों के लिए 26 साल है और 3 साल एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप 26 और 3 29 साल तक भर सकते हैं। और SC ST वालों के लिए 28 साल है एज लिमिट, और उसको 5 साल के लिए बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो एज का हो गया। और इसके बाद देखते हैं हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न का। तो इसमें एग्ज़ाम सबसे पहले होता है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए, हम लोग जब एग्ज़ाम दिए थे उस टाइम 100 नंबर का क्वेश्चन होता था, और अभी फ़िलहाल 2023-24 में 80 नंबर आने लगे हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, और इसमें 4 पार्ट होता है। हिंदी होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और GK GS होता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं, और 20 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 80 क्वेश्चन हुआ और 160 नंबर का क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 20 क्वेश्चन जीके का होता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है, 20 क्वेश्चन मैथ का, और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश दोनों रहता है। आपका जो मन हो आप वो बनाइए, कोई एक हिंदी या इंग्लिश में से आपको ये सॉल्व कीजिए। वैसे हिंदी बेसिक स्तर का होता है, आपको बेसिक टेस्ट लेता है हिंदी में, कोई बहुत बड़ा हिंदी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और इसके बाद बात करते हैं जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हो, इसके बाद आता है फिजिकल। देखिए, फिजिकल में 2 चीज़ होता है, एक पीईटी होता है और एक पीएसटी होता है। पीईटी मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, और पीएसटी मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी में क्या होता है ना, आपको सबसे पहले 5 किलोमीटर का रनिंग होता है लड़का के लिए, और लड़की के लिए होता है 1.6। टाइमिंग की बात करें तो लड़का को मिलता है 24 मिनट 5 किलोमीटर के लिए, और लड़की को मिलता है 8.5 मिनट 1600 मीटर के लिए। ठीक है, और बात करें हाइट का, तो जनरल लड़का के लिए 170 सेंटीमीटर है, और लड़की के लिए हाइट है 157। ठीक है, लड़का का चेस्ट मेजरमेंट भी होता है पीएसटी में। तो चेस्ट के लिए आपको मिनिमम 80 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और मिनिमम 80 होना चाहिए बिना फुलाए। बहुत लोग को डाउट होता है कि बस 80 चेस्ट है तो हो गया, नहीं, बिना फुलाए आपका 80 होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, और ये ज़रूरी है, बढ़ना ही चाहिए। अगर आपका 5 सेंटीमीटर चेस्ट नहीं फूलता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बात करें वेट का, तो पीएसटी में वेट भी मेजर होता है। ठीक है, और इसे वेट में ओवर वेट या अंडर वेट में तो ज़्यादा छाँटता नहीं, लेकिन आपका एक नॉर्मल वेट होना चाहिए, एज और हाइट के हिसाब से मापा जाता है कि आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद फिजिकल। तो फिजिकल में बात कर लिए हम लोग कि 5 किलोमीटर रनिंग होता है, और पीएसटी और पीटी होता है। चलिए, अगर आप फिजिकल कंप्लीट कर लेते हैं, आप फिजिकल में पास हो जाते हैं, इसके बाद आता है मेडिकल। और देखिए, मेडिकल में आपको पूरा बॉडी जांच होता है। ठीक है, एक मेडिकल पर अलग से वीडियो बनाएंगे, और अभी फ़िलहाल आप इतना जानिए कि मेडिकल में आपको पूरे फुल बॉडी का टेस्ट होता है। आँख हुआ, नाक, कान, दांत का आपका ECG होगा, एक्सरे होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, आपको फ्लैट फुट चेक होगा, नौकनी चेक होगा, आपको चला के देखा जाएगा, आपका एल्बो, हाथ, उंगली, सब चीज़ चेक किया जाएगा। ठीक है, आप समझो ना, आपका फुल बॉडी चेकअप होता है। ठीक है,
चलिए, मेडिकल होता है और मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और आप उसमें अगर मेरिट लिस्ट में नाम है तो आपको सेलेक्टेड माना जाता है, आप सिलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो हमने 8 फोर्स का नाम बताया, उसमें एक जब फॉर्म भरते हो ना आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, जब आप फॉर्म भरते हो ना तो हर फोर्स का एक कोड वर्ड है, जैसे CSF का B है, ठीक है, BSF का A है। तो आप जब भी फॉर्म भरते हो ना तो आप ऐसे लाइन से मत चूज कर लेना ABCDEF ऐसे। उसमें आपको जब फॉर्म भरोगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस पूछता है, जो भरता है ना वो पूछता है कि आपको सबसे पहले कौन सा देना है, आपको बाद में कौन सा देना है, ठीक है, तो वो पूछता है। तो देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इस जानकारी के अभाव में लोग ना जिसमें जाना चाहते हैं उसमें नहीं जा पाते और दूसरा फोर्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका जानकारी होना ज़रूरी है, मैं इस पर वीडियो अलग से बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बात करते हैं कि तैयारी कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम शुरू कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। देखिए, अगर आप नए हैं, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है तो सही है, या फिर ऑनलाइन कोर्स लिए हैं फिर भी सही है। देखिए, कोचिंग और ऑनलाइन कोर्स आपको एक बेसिक ज़रूरत को पूरा कर देता है, ठीक है, आपको एक बार पढ़ा देता है, बस उतना से नहीं होता है दोस्त। आपको सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप अभी नए हैं, मान लीजिए आपने आज कोचिंग गया और आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया गया, और नंबर सिस्टम आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको सब समझ में ही आ जाए। और जब तक नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना दोस्त, आप बहुत लोग से पीछे हो, क्योंकि एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़, आप हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए, ठीक है। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम दीजिएगा, कभी फेल होइएगा, कभी पास होइएगा, तो डीमोटिवेट सब होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही पहली अटैम्प्ट में मेरा भर्ती हो ही गया था SSGD में, नहीं। इससे पहले मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिया था, SSGD दिया, ग्रुप D दिया, टेक्नीशियन का दिया, RPF दिया, बिहार पुलिस 2 बार दिया, MTS दिया, ठीक है, हाँ CHSL दिया, नहीं हुआ उसमें, कोई में मेंस में छटते थे, कहीं कहीं फिजिकल में छटे हैं, ठीक है, कहीं से में PT भी नहीं निकला। और ये SSGD मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही था जिसमें हुआ है मेरा, ठीक है। मैं 2021 में भर्ती हुआ ना, 18 वाला वैकेंसी जो था मेरा कंप्लीट पूरा हुआ 2021 में। तो चलिए बात करते हैं तैयारी कैसे करें। तो तैयारी बता ही रहे थे कि तैयारी के लिए आपको कोई भी कोचिंग क्लास ले रहे हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लास ही ले रहे हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रॉपर एक नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि जब लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने के लिए बहुत सारा किताब नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है। और आपको सिलेबस का एक नोटिफिकेशन मिल जाता है जब वैकेंसी आता है ना, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो है जिसमें आपको सिलेबस का पूरा जानकारी मिला है। अगर आप कहिएगा तो हम एक सिलेबस का वीडियो बना देंगे, और सिलेबस अनुसार तैयारी करिए, क्योंकि सिलेबस में आपको लिखा हुआ रहता है कि मैथ का कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, GS में कौन कौन सा टॉपिक उठाया जाता है। और आप नए हैं तो मैं बताऊँगा, आपके पास एक प्रीवियस ईयर का बुक ज़रूर होना चाहिए, आपको उससे आइडिया लगेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और उम्मीद करते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग मोटिवेट होंगे इससे, वीडियो से। और जैसा भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जवाब दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।